हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए, मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन्स। तो आ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो आ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इडियम का मतलब होता है, ये होता है कोई ऐसी सिचुएशन जो पहले बुरी या फिर नेगेटिव लगे लेकिन बाद में पता चले कि वो अच्छी थी, तो इस कंडीशन में यूज करते हैं आ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब कि आ हिडन ब्लेसिंग। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा आ हिडन ब्लेसिंग, मतलब कि छुपा हुआ वरदान। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। तो वंस इन अ ब्लू मून इडियम का क्या मतलब होता है? तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कोई काम या फिर कोई घटना जो बहुत ही कम होती है, मतलब कि बहुत ही रेयरली होती है, मतलब कि बहुत ही कम या फिर कभी कभार, तो उसके लिए यूज करते हैं हम ये यूज करते हैं वंस इन अ ब्लू मून, मतलब कि रेयरली, मतलब कि कभी कभार, मतलब कि बहुत ही कम। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, टू बीट अराउंड द बुश मीन्स। तो टू बीट अराउंड द बुश इडियम का क्या मतलब होता है? तो टू बीट अराउंड द बुश इडियम का मतलब होता है, ये होता है बिना सीधे मुद्दे पर आए इधर उधर की बातें करना, मतलब कि मुद्दे की बात ना करना, अवॉइड द मेन टॉपिक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बीट अराउंड द बुश इडियम का मतलब होता है बिना सीधे मुद्दे पर आए इधर उधर की बातें करना, मतलब कि मुद्दे की बात ना करना, अवॉइड द मेन टॉपिक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मीन्स। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इडियम का क्या मतलब होता है? तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इडियम का मतलब होता है, ये होता है जो हो गया है उसके लिए रोकर कुछ नहीं मिलने वाला, अब पास्ट को बदला नहीं जा सकता है, उस केस में यूज करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। मतलब होता है बीती बातों पर पछताना, मतलब कि रिग्रेट ओवर पास्ट मिस्टेक्स। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल इडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो बर्न द मिडनाइट ऑयल इडियम का मतलब होता है रात भर जागकर पढ़ाई करना या फिर कोई काम करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क लेट एट नाइट, मतलब कि देर रात तक मेहनत से पढ़ाई करना या फिर कोई काम करना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग जो है देर रात तक पढ़ते हैं तो आप लोग अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब कि वर्क लेट एट नाइट, मतलब कि देर रात तक मेहनत से पढ़ाई करना या फिर काम करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स। तो हिट द नेल ऑन द हेड इडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा हिट द नेल ऑन द हेड इडियम का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सही बात कह देना या फिर सही सॉल्यूशन देना, मतलब कि स्पीक एग्जैक्टली राइट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल सही बात कहना या फिर सही निशाना लगाना। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग मीन्स। तो कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग इडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो कॉस्ट एन आर्म एंड आ लेग इडियम का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत महंगी होना, मतलब कि कॉस्ट वेरी हाई। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि बहुत महंगा होना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इडियम का क्या मतलब हो जाएगा?
तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है, ये होता है अनजाने में या फिर जान के सीक्रेट को रिवील कर देना, तो उस केस में यूज करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिवील आ सीक्रेट, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि राज खोल देना या फिर जो है भेद उजागर करना, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मीन्स, तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू इडियम का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने से ज़्यादा काम ले लेता है जो उसके लिए संभालना मुश्किल होता है, तो उस केस में यूज़ करते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मतलब होता है अपनी क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन यू कैन हैंडल, मतलब कि अपनी क्षमता से ज़्यादा जिम्मेदारी लेना, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कॉल इट आ डे मीन्स, तो कॉल इट आ डे इडियम का क्या मतलब हो जाएगा, तो कॉल इट आ डे इडियम का मतलब होता है कि जब आप डिसाइड करते हो कि आज के लिए काफ़ी काम हो गया है, तो उस केस में यूज़ करते हैं कॉल इट आ डे, मतलब कि दिन का काम समाप्त करना, मतलब कि स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ब्रेक द आइस मीन्स, तो ब्रेक द आइस इडियम का क्या मतलब होता है, तो ब्रेक द आइस इडियम का मतलब होता है ये होता है किसी अनकंफर्टेबल या फिर ऑकवर्ड सिचुएशन में पहली बार बातचीत शुरू करना, उस केस में यूज करते हैं ब्रेक द आइस। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक द आइस इडियम का मतलब होता है किसी अनकंफर्टेबल या फिर ऑकवर्ड सिचुएशन में पहली बार बातचीत शुरू करना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, मतलब कि बातचीत शुरू करना, मतलब कि किसी भी अजनबियों के बीच माहौल हल्का करना, उस केस में यूज करते हैं ब्रेक द आइस, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इन हॉट वाटर मीन्स, तो इन हॉट वाटर इडियम का क्या मतलब होता है, तो इन हॉट वाटर इडियम का मतलब होता है ये होता है जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम या फिर मुसीबत में होता है, उस केस में यूज़ करते हैं इन हॉट वाटर, मतलब होता है मुसीबत में होना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इन ट्रबल, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट इडियम का क्या मतलब हो जाएगा, तो इस इडियम का जो मतलब होता है ये होता है कि अब एक्शन लेने या फिर डिसीजन लेने की जिम्मेदारी जो है सामने वाले व्यक्ति पर होती है, तो उस केस में यूज़ करते हैं हम द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब हो जाएगा इसका ये हो जाएगा यू हैव टू टेक द नेक्स्ट डिसीजन, मतलब कि अब फैसला जो है या फिर जिम्मेदारी तुम्हारी है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, कट कॉर्नर्स मीन्स, तो कट कॉर्नर्स इडियम का क्या मतलब हो जाएगा, तो कट कॉर्नर्स इडियम का जो मतलब होता है ये होता है किसी काम को जल्दी या फिर सस्ता करने के चक्कर में उसकी जो है क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर देना, उस केस में यूज़ करते हैं कट कॉर्नर्स। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डू समथिंग केयरलेसली टू सेव टाइम और मनी, मतलब कि समय या फिर पैसे की बचत के लिए काम को ढंग से ना करना, उस केस में यूज़ करते हैं कट कॉर्नर्स। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, अंडर द वेदर मीन्स, तो अंडर द वेदर इडियम का क्या मतलब होता है, तो अंडर द वेदर इडियम का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है थोड़ा बीमार महसूस करना, मतलब कि तबीयत ठीक ना होना, फीलिंग अनवेल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, थ्रो इन द टॉवल मीन्स, तो थ्रो इन द टॉवल इडियम का क्या मतलब हो जाएगा, तो थ्रो इन द टॉवल इडियम का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है कि गिव अप कर देना या फिर हार मान लेना, उस केस में यूज़ करते हैं थ्रो इन द टॉवल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेप्ट डिफीट, मतलब कि हार मान लेना या फिर प्रयास छोड़ देना, उस केस में यूज़ करते हैं हम ये यूज़ करते हैं थ्रो इन द टॉवल। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट डिफीट मतलब कि हार मान लेना, ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, फेस द म्यूजिक मीन्स, तो फेस द म्यूजिक इडियम का क्या मतलब हो जाएगा, तो फेस द म्यूजिक इडियम का जो मतलब होता है ये होता है अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना, चाहे वो पनिशमेंट हो या फिर एम्बेरसमेंट हो, तो उस केस में यूज़ करते हैं हम
फेस द म्यूजिक, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि परिणामों का सामना करना। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एड फ्यूल टू द फायर मीन्स, तो एड फ्यूल टू द फायर इडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो एड फ्यूल टू द फायर इडियम का जो मतलब होता है किसी ऑलरेडी खराब सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ देना, उस केस में यूज़ करते हैं एड फ्यूल टू द फायर, मतलब कि स्थिति को और बिगाड़ देना, उस केस में यूज़ करते हैं एड फ्यूल टू द फायर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेक द सिचुएशन वर्स, मतलब कि स्थिति को और ज़्यादा बिगाड़ देना। ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, किक द बकेट मीन्स, तो किक द बकेट ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो किक द बकेट जो ईडियम है ये जो है इनफॉर्मल ईडियम है, जिसका मतलब होता है ये होता है किसी का मर जाना, मतलब कि किसी की मृत्यु हो जाना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पास अवे, मतलब कि डाई, मतलब कि मर जाना या फिर मृत्यु हो जाना, ये जो है इनफॉर्मल ईडियम है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, पुल समवन्स लेग मीन्स, तो पुल समवन्स लेग ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो पुल समवन्स लेग ईडियम का जो मतलब होता है ये होता है मजाक में किसी को चिढ़ाना या फिर कंफ्यूज करना, उस केस में यूज करते हैं पुल समवन्स लेग, मतलब कि मजाक करना या फिर चिढ़ाना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टीज और जोक विद समवन, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, टर्न आ डेफियर मीन्स, तो टर्न आ डेफियर ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो टर्न आ डेफियर ईडियम का जो मतलब होता है जब आप किसी की बात को जानकर भी इग्नोर कर देते हैं, उस केस में यूज़ करते हैं टर्न आ डेफियर, मतलब कि जानबूझकर अनसुना कर देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इग्नोर इंटेंशनली, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, आई स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स, तो आई स्टॉर्म इन अ टी कप ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो आई स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है ये होता है छोटी सी बात से अननेसेसरी हंगामा कर देना, मतलब कि छोटी सी बात को बड़ा बना देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा आई स्मॉल इशू मेड बिग, ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि छोटी सी बात को बड़ा बना देना, उस केस में यूज़ करते हैं आई स्टॉर्म इन अ टी कप। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, जंप ऑन द वेंड वैगन मीन्स, तो जंप ऑन द वेंड वैगन ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो जंप ऑन द वेंड वैगन ईडियम का जो मतलब होता है जब लोग किसी पॉपुलर ट्रेंड या फिर आइडिया को सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमस हो रहा है, तो इस केस में यूज़ करते हैं जंप ऑन द वेंड वैगन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा सपोर्ट समथिंग पॉपुलर, मतलब कि किसी लोकप्रिय चीज़ का हिस्सा बनना या फिर साथ हो लेना। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24, ऑन क्लाउड 9 मीन्स, तो ऑन क्लाउड 9 ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो ऑन क्लाउड 9 ईडियम का जो मतलब होता है ये होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश होता है, मतलब कि एक्सट्रीमली हैप्पी होता है, मतलब कि बेहद ज़्यादा खुश होता है, तो उस केस में यूज़ करते हैं हम ऑन क्लाउड 9। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब कि बेहद खुश होना, उस केस में यूज़ करते हैं ऑन क्लाउड 9। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स, तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब होता है ये होता है जब कोई प्लान फेल हो जाता है और आपका सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता है, तो उस केस में यूज़ करते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब कि नई शुरुआत करना या फिर शून्य से फिर से शुरू करना, तो उस केस में यूज़ करते हैं हम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, बाई लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स, तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स ईडियम का जो मतलब होता है किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से बढ़ाना या फिर इम्प्रूव होना, तो उस केस में यूज़ करते हैं बाई लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब होता है तेज़ी से या फिर बहुत तेज़ी से विकास होना, तो उस केस में यूज़ करते हैं हम बाई लीप्स एंड बाउंड्स। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वेरी रैपिडली, मतलब कि धुआंधार। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, स्पिल द बीन्स मीन्स। तो स्पिल द बीन्स ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो स्पिल द बीन्स ईडियम का जो मतलब होता है ये होता है किसी सीक्रेट को सबके सामने बोल देना। तो उस केस में यूज करते हैं स्पिल द बीन्स, मतलब कि राज खोल देना या फिर भेद उजागर कर देना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिवील आ सीक्रेट, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 28, हिट द शेक मीन्स। तो हिट द शेक ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो हिट द शेक ईडियम का मतलब होता है सो जाना या फिर रेस्ट लेना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे गो टू स्लीप, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि सो जाना या फिर रेस्ट लेना, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 29, ब्रेक द बैंक मीन्स। तो ब्रेक द बैंक ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो ब्रेक द बैंक ईडियम का जो मतलब होता है ये होता है किसी चीज पर इतना पैसा खर्च कर देना कि लगभग सारी सेविंग्स खत्म हो जाए। तो उस केस में यूज करते हैं ब्रेक द बैंक। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंड ऑल योर मनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना। तो उस केस में यूज करते हैं ब्रेक द बैंक, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ईडियम का क्या मतलब हो जाएगा? तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री ईडियम का जो मतलब होता है ये होता है किसी गलत व्यक्ति या फिर डायरेक्शन में एफर्ट लगाना या फिर ब्लेम करना। तो उस केस में यूज करते हैं हम बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि गलत व्यक्ति या फिर चीज पर ध्यान देना या फिर दोष देना, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आ पेनी फॉर योर थॉट्स मीन्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।